ब्रेन की ही हेल्थ में ब्रेन की जो मसल्स में दो चीजें मैं बताना चाहूँगा। ब्रेन की मसल्स में जो स्ट्रेस रहता है उसको रिलैक्स करने के दो तरीके। इस बॉडी में अगर आप देखो तो दो तरीके की मसल्स हैं साइंस के थ्रू, एक वॉलेंटरी मसल्स, एक इनवॉलेंटरी मसल्स। एक मसल्स है कि जिसको आप अपनी इच्छा से गवर्न कर लेते हो, एक मसल्स है जिसमें आपकी इच्छा नहीं चलती। अब हार्ट की मसल्स में क्या इच्छा चलेगी, लंग्स की मसल्स में कोई इच्छा नहीं चल सकती, लिवर में क्या चलेगी, भाई लिवर एक मसल्स ही तो है। लेकिन जिसमें आपकी इच्छा चलती है वो बेसिक मसल्स हैं, जैसे लेग की मसल्स हो गई जिसमें कर्मेंद्रियां आती हैं। अगर आप वेस्टर्न मेथड में जाओ तो उसमें कर्मेंद्रियों में केवल हाथ, पैर में काफ मसल्स हो गया और थाई मसल्स हो गया, वहां पे एक गोला बनाओ, काफ मसल्स का गोला बना लो, यहाँ पे गोला बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, और छाती में 2-4 गोले बना लो, और पीछे बना लो, कमर में बना लो, पेट में बना लो। तो कहने का मतलब है ऐसे गोले 4-6-10 तो बना लो पूरे शरीर में और शरीर को बेढंगा बना लो। ये है ऐच्छिक मसल, मीन्स अपने इच्छा से आपने डेवलप कर लिया। आपको लगा कि ये मसल्स अगर डेवलप कर लेंगे, इस मसल्स पे मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आपके जितने अनैच्छिक मसल्स हैं, लिवर, किडनी, हार्ट और जितनी अनैच्छिक मसल्स हैं वो गवर्न होंगी, अच्छा वर्क करने लगेंगी, अच्छा फंक्शन करने। यही तो मतलब है ना। तभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम आती है, लिवर की आती है प्रॉब्लम, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप वॉक करो, दौड़ो, भागो, एक्टिविटी में जाओ। क्यों कर? क्योंकि सीधा हार्ट पे तो आ नहीं रहा, क्योंकि ऐच्छिक मसल्स की मूवमेंट से अनैच्छिक मसल्स पर उसका असर देखने को मिलता है। यहाँ तक तो समझ में आता है। इसका मतलब ऐच्छिक मसल्स का प्रभाव आपके ब्रेन की मसल्स पर आ रहा है। यहाँ पर वेस्टर्न साइंस थोड़ा फेल हुई, क्योंकि मसल्स जो ऐच्छिक मसल्स को यूज किया उसने, तो स्ट्रेस ज्यादा डोमिनेंट था और रिलैक्सेशन डोमिनेंट नहीं था। एक जिम में जाने वाला आदमी इतना ज्यादा स्ट्रेस को दे रहा होता है कि उसके चेहरे पे लगता है कि वो एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ रहा है। चेहरा देख लो उसका, पसीने से तर रहता है और चेहरा में डिफरेंट टाइप का फेस बनाता रहता है कि बहुत बहुत बड़ा विजय हासिल कर रहा है, किसी देश को जीत लिया हो। तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। अब इतना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस किया कि ब्रेन के सेल्स, फेशियल मसल्स, सेंसुअल मसल्स को स्ट्रेस में आने की टेंडेंसी हो गई, स्ट्रेस में रहने की टेंडेंसी हो गई। उसने रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग नहीं दी, रिलैक्सेशन को उसने मेमोरी में फीड ही नहीं किया। जो हमारी इंडियन साइंस में, अब जरा देखो इसका थोड़ा सा विपरीत में, इंडियन साइंस में भी अनैच्छिक मसल्स पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखो तो उन्होंने सारा का सारा फोकस अनैच्छिक मसल्स पे ही किया। जितनी पूरी फिलॉसफी उठा लो, सब के सब अनैच्छिक मसल्स पे ही किया। कैसे? थ्रू रिलैक्सेशन। उन्होंने कहा कि आप फिजिकल मूवमेंट पे अभी नहीं जाते, अभी सेंसुअल मूवमेंट पे। उन्होंने कहा कि आप अपने जो सेंसेस की मसल्स पे, ये भी तो ऐच्छिक मसल्स है ना। अगर आप ज्ञान इंद्रियों को देखो तो ज्ञान इंद्रियों में 2 इंद्रिय ऐसी हैं जिसको आप ऐच्छिक मानोगे, टंग जो जीभ है और आपकी आंख। कान को आप ऐच्छिक नहीं मानोगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आप गाली दो तो आ जाए। मैं आपको देखना नहीं चाहूंगा, मैं बंद कर दूंगा, भाई मैं नहीं देखूंगा, बाहर में जाओ, जहाँ जाना है ना। अगर मैं स्वाद का करूं तो स्वाद नहीं लूंगा जी, खाना नहीं रख। अब 2 ही इंद्रिय हैं जिसकी मसल्स को ऐच्छिक है, और अगर हम इसको ट्रेन कर लें तो ब्रेन पर 99% हम कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर लेमैन को देखो तो यही दोनों इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं। भोजन रखते ही पागल हो जाता है, ताबड़तोड़ खाने लगता है, और विजुअल तो है ही। अगर ये दोनों सेंसेस कंट्रोल में आ जाएं, और कंट्रोल का मतलब रिलैक्स, कि आईज मसल्स और टंग की मसल्स, इसलिए तो उन्होंने पलटने की बात किया, लेकिन मैं पलटने की बात नहीं करता ज़्यादा, मैं जीभ को फील करने की बात करता हूँ। जीभ में थोड़ा मिनिमाइज स्ट्रेस दो और रिलैक्स करो। जितना रिलैक्स करते जाओगे उतना ही ये ब्रेन शांत होता जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो नहीं भी खा रहा है बेटा वो खाने की इमेजिनेशन में बिता देता है। शाम को क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, उसके बाद ब्रंच क्या करेंगे, लंच क्या करेंगे, क्रंच क्या करेंगे, पता नहीं क्या क्या, जितने भी लंच ब्रंच क्रंच हैं सब यही में बिताता है सोच के। तो जीभ की मूवमेंट तो हो रही है ना, जीभ में स्ट्रेस आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम जिह्वा को और आंखों की मसल्स को कंट्रोल कर लें तो ब्रेन की मैक्सिमम डिजीज
जो 60s के बाद आती हैं वो कंट्रोल हो जाएगी, वो नहीं होने पाएगी। 60s के बाद मैं बता रहा हूँ। और अब तो अगर आप देखो तो आप 30s के बाद, जो पहले 60s के बाद आती हैं अब 30 के बाद हो रहा है। इवन की फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बैठे बैठे यूरिनेट कर देते हैं, पहले 60s के बाद होता था बूढ़ों में, लेडीज में और मेल में, अब मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है, 30s में ही हो रहा है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं यहाँ के स्ट्रेस से हो रहा है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये मेडिटेशन के ही थ्रू हो सकता है। जो मसल्स रिलैक्सेशन, जो हम लोग सेंसुअल मसल्स रिलैक्सेशन की बात करते हैं, उससे, और किसी चीज से कंट्रोल नहीं। टंग कैसे रिलैक्स? टंग को जैसे ऐसे ही नॉर्मल ऐसे टंग रहे और थोड़ा सा स्ट्रेस दो और लूज करो, थोड़ी देर के लिए लूज कर दो उसको। तो जो टंग में टेस्ट ग्लैंड होते हैं उसमें स्ट्रेस, मतलब पूरे जीभ को स्ट्रेस दो तो टंग में टेस्ट ग्लैंड्स भी स्ट्रेस में आएंगे, टेस्ट ग्लैंड स्ट्रेस में आएंगे, फिर उनको रिलैक्स करो। मिनिमम स्ट्रेस दो और रिलैक्स करो। आपकी ये टेस्ट ग्लैंड इरिटेट नहीं होंगे, डिमांड नहीं करेंगे इवन की शुगर की। करके देख लो। अब आप देखो कि आपका स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जरा देखो। ये बहुत माइन्यूट है बेटा। अगर आप देखो सिर्फ टंग पे फोकस करो, टंग स्ट्रेस, तो टंग के बीच में आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है या बीच की लाइन पे आ रहा है या साइड पे आ रहा है। अब इससे डिसाइड होता है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। टंग में आपका माइंड का कंट्रोल कहाँ पे है। जैसे एक एग्जांपल दें, अब आप यहाँ पे करो और मैं आपको कहूँ कि ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो, ये मोड़ लो, ये मोड़ लो। अब इसका मतलब है कि माइंड और ब्रेन का कंट्रोल इस जॉइंट्स में है। मैंने आपको कहा बेटा ऐसे कर लो, आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, यहाँ पे भी कंट्रोल है। अब मैंने कह दिया ये कर लो, अब मैं कहूँ ये कर दो, अब मैं कहूँ ये कर दो, अब मैं कहूँ ये कर दो, ये कर दो, अब ये नहीं कर पा रहा हूँ। देखो जरा, इसका मतलब कि माइंड यहाँ तक नहीं जा पा रहा, इस ज्वाइंट तक नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है ना। जानवर में और हमारे में क्या फर्क है? जानवर केवल मेजर ज्वाइंट में जा पाता है, तो वो पकड़ता कैसे है अपने बच्चे को? हम लोग पकड़ते ऐसे हैं अपने बच्चे को। ग्लास हम कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं। उसको अगर जानवर, बहुत अच्छा जानवर भी देखो तो वो ऐसे पकड़ेगा। चिंपैंजी वगैरह कैसे पकड़ेंगे? ऐसे थोड़ी ना पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके ज्वाइंट्स पे कंट्रोल नहीं है। जो सूक्ष्म ज्वाइंट है उस पर कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी स्पाइन के ज्वाइंट्स पे कंट्रोल नहीं है। हम जितना ह्यूमन की स्पाइनल ज्वाइंट्स पे कंट्रोल है उतना उनके कंट्रोल नहीं है। अगर उनके ज्वाइंट्स पर कंट्रोल करा दो, उनकी फ्लेक्सिबल करा दो, तो ब्रेन की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि माइंड उनका और ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। इसीलिए जितने भी जानवर की स्पाइन पे कंट्रोल देखो वो ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ह्यूमन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा था जीभ को, तो जीभ के 4-5 पोर्शन रख लो। फ्रंट जो टेस्ट ग्लैंड के पोर्शन हैं, जो शुगर वाला पोर्शन रख लो, यहाँ वाला पोर्शन रख लो, सॉल्ट वाला रख लो, तीखा वाला रख लो, सारे पोर्शन यूज़ कर लो। अब देखो कि स्ट्रेस कहाँ पे आता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा टेस्ट ग्लैंड वाला एरिया ज़्यादा ब्रेन से कनेक्टेड है, वो बार बार क्यों डिमांड करता है। अगर मैं उस ग्लैंड को रिलैक्स कर दूं तो टेस्ट का डिमांड ज़्यादा नहीं होगा। रिलैक्स करने की ये टेक्निक। हाँ, तो ऐसे ही आइज़ मसल्स को, जब हम आइज़ मसल्स को डिफरेंट वे में रिलैक्स करते हैं, स्पेशली ऊपर करके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो इमेजिनेशन प्रोसेस गायब हो जाती है, स्पेशली ऊपर करके। क्योंकि स्लीप में आपकी ये आइज़ ऊपर ही जाती हैं, आप बैठे बैठे ये ऊपर नहीं कर सकते, मेडिटेशन में ही कर पाते हो। लेकिन आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल पे आते हो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं, तो आप थॉटलेस स्टेट में चले गए, डीप में डिस्कनेक्ट कर गए आप। तो ये प्रोसेस है।